हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। डेली हम कोमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस पे करेंगे ताकि एक बड़ा ओवरव्यू आपको मिल सके किस प्रकार से चीजों का मूवमेंट हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं गोल्ड की दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यूअसली इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि यार यहाँ से तो बड़ा मूवमेंट आएगा क्योंकि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। और हुआ क्या दोस्तों कि 3164 की लेवल से वापस आपका जो कोमेक्स गोल्ड है वो 302409 पर आ चुका है। एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली दोस्तों। और अभी एक सपोर्ट एरिया रह चुका है। इस सपोर्ट के बाद में एक बड़ा सपोर्ट हमें 2952 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसकी प्राइसेस की बात करेंगे दोस्तों, क्या आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो पोवेल साहब, जो पोवेल है, फेड रेट कट के बारे में जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो धूमिल होती हुई देखने को मिल रही है। फेड रेट नहीं होने वाला है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। कारण क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उस पर किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आप देख सकते हो। ट्रेड का पड़ रहा है, इमिग्रेशन का पड़ रहा है, फिजिकल पॉलिसी रेगुलेशन का पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो ट्रेड वार जो चला है इसके कारण से यूएसए में कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अभी कंट्रोल में है बट बढ़ सकता है। तो उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल बैंक जो है अपनी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगी। बिल्कुल हॉकिश स्टांस किया है कि भाई हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर ये फेड रेट कट करेंगे तो महंगाई और ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों ये नॉर्मल ट्रेड वार नहीं, पूरी दुनिया के साथ में ट्रेड वार चल रहा है, इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और इसी कारण से यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया, पुल बैक के बाद में एक डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। चलिए इस स्पीच का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये हम एनालिसिस करते हैं, फिर इसके लेवल्स। तो अगर हम सबसे बड़े रीजन की बात करें तो वो रीजन है आपका, मैंने आपको बता दिया, वापस बताता हूँ डिटेल में। हॉकिश फेड पॉलिसी है, डिलेड रेट कट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फेड क्या कर रहा है, एक कोशिश स्टांस बना के रखा है। बिल्कुल रश में नहीं दोस्तों, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट होगी, है ना। और इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहेगी दोस्तों लंबे समय के लिए तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ाता है नॉन यील्डिंग एसेट्स लाइक गोल्ड सिल्वर के लिए। इसके कारण से क्या होता है, हाई रेट्स यूएस बॉन्ड्स को और डॉलर को मोर अट्रैक्टिव बनाता है। इसके कारण से हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये बेरिश होगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर डॉलर है और हायर बॉन्ड यील्ड्स। और ये आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप चाहते भी ये है कि यूएसए की जो गोल्ड के प्राइसेस है वो अपसाइड में रहे। सॉरी, यूएसए के जो बॉन्ड यील्ड्स है उनकी इंटरेस्ट रेट शानदार रहे, मतलब वो 2 से 3% का एवरेज आपको बॉन्ड यील्ड मिले। और पूरी दुनिया में जब मंदी आ जाए तो ये बॉन्ड्स ही दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए को मालामाल कर सकते हैं, उनकी ट्रेजरी को फिल कर सकते हैं। उस ट्रेजरी को फिल करने के बाद में वो चाहेंगे कि अपना कुछ को कर्जा है वो खत्म करे, जो लोन है अमेरिका का पूरी दुनिया से वो कम किया जा सके। दूसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पर यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर ये पता चला हमें कि डिले हो सकता है पॉलिसी में, तो कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला। इसके कारण आपको पता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है डॉलर और गोल्ड का। डॉलर ऊपर गोल्ड नीचे, गोल्ड ऊपर डॉलर नीचे। इम्पैक्ट क्या हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो तीसरा रीजन है दोस्तों स्लोअर इन्फ्लेशन, है ना। स्लोअर इन्फ्लेशन डिक्लाइन देन एक्सपेक्टेड। कहीं ना कहीं दोस्तों अभी फेड का फोकस है कि वो अपने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करे। ट्रेड वार की स्थिति में वो ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, उस कंडीशन में कहीं से भी लॉजिक नहीं बनता दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करे। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा विदाउट एडिशनल स्टिमुलस तो क्या होगा, जो डिमांड है गोल्ड की वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। इम्पैक्ट क्या होगा, बियरिश होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ये स्टेबल अभी भी नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो स्पीच ने हाईलाइट किया है कि ग्रोथ क्या धीरे धीरे स्लो हो रही है बट स्टिल सॉलिड है और लेबर मार्केट भी बैलेंस्ड है। मतलब इसका मतलब ये दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुनिया में मंदी आ गई और यूएसए की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है दोस्तों। क्योंकि अभी क्या है ना, टेरिफ वार लगाए, आपको ये समझना चाहिए दोस्तों। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ लगाया है ना। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक रूम भी छोड़ा है कि हम 7-8 दिन रुकेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। मतलब कुछ उसमें अपसाइड डाउनसाइड हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि कहीं ना कहीं चीजें टेबल पे आएगी तो और चीजें नॉर्मलाइज होगी। चाइना, कनाडा और मेक्सिको छोड़ के तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलैक्स मिलने की चांसेस ज्यादा है। तो ग्रोथ भी बढ़ रही है, इसलिए जब ग्रोथ बढ़ रही है तो मेजर रिसेशन का खतरा अभी नहीं है दोस्तों। यूएस ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात जो बोल रहे थे रिसेशन होगा, अभी नहीं है। तो इससे जो सेफ हेवन डिमांड है वो भी कम हो रही है। मेजर रिसेशन इसलिए नहीं दोस्तों कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि टेरिफ लगा दिया तो सारी चीजें इंपैक्ट होगी। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान है, वो कभी भी अपने डिसीजन को बदल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें अगर हम सिल्वर की, तो सिल्वर में आप देखोगे कि यहाँ पर जिस प्रकार की गिरावट हुई ना दोस्तों,
बहुत ही डेंजरस है। बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस दोस्तों। इस प्रकार का अगर सेटअप बनता है तो अब साइड में ये मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग है दोस्तों। इस पैनिक सेलिंग में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि मार्केट अप साइड में जाए, और यही यहाँ पर हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो किस प्रकार की बड़ी बीरिश कैंडल यहाँ पर हमें सिल्वर में देखने को मिली है। तो सबसे बड़े सपोर्ट की अगर अपन बात करें दोस्तों, कब कौन सा सपोर्ट है जहां से आपका कोमेक का सिल्वर वेट कर सकता है, रुक सकता है, वो दोस्तों 28.739 डॉलर्स का है ना। 28.73 आउंस अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है दोस्तों, तभी जाके चांसेस बनेगा कि यहाँ पर एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक आने के बाद भी शो नहीं दोस्तों कि अपसाइड में सस्टेन करेगा। तो फर्स्ट लेवल जो हमारा कॉमेक्स सिल्वर का निकल के आ रहा है वो 28.739, यहाँ अगर सिल्वर आपका सस्टेन करता है तभी जाके हम मानेंगे कि हाँ अपसाइड में एक वॉल्यूम आ सकता है, पुल बेस आ सकता है। उससे पहले दोस्तों कहीं से भी नहीं लग रहा है। दूसरा लेवल हमारा दिख रहा है 27.646 का। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट चाहेगा किस लेवल को टच करे, 27.646, और तीसरा लेवल रहेगा 25.936। ये तीन लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से। इन सपोर्ट एरियाज के आसपास ही आपका कॉमेक्स का जो सिल्वर है वो ट्रेड करने वाला है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन हमें आज देखने को मिल रहा है, और पेनिक सेलिंग आई दोस्तों, सर्किट तक लगा है इंडियन एमसीएक्स मार्केट में। तो उसके कारण से हमें हमें हमेशा एक स्ट्रेटजी पे काम करना रहेगा कि सेल ऑन राइज में आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी दोस्तों। का जिस जो भी आपको हायर साइड से आएगा मूवमेंट थोड़ा बहुत, वहां पर आपको सेल का प्लान करना है, तभी जाके आप अच्छा पैसा यहाँ पर बना पाओगे। बाइंग साइड में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए आगे अभी जैसा अभी तो मार्केट चलेगा, कल क्लोज हो जाएगा तो मार्केट आपका मैक्सिमम दोस्तों ये यहाँ पर एक जो रीजन है 3.322 फर्स्ट रीजन है, सेकंड है 3.500, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। अगर कल आप मंडे के दिन ये कुछ इस प्रकार से ट्रेड करता है तो ठीक है, या फिर अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो अगर आपको अपसाइड जाना तो 3.600 के ऊपर रहेगा, तभी जाके अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। 28.739, 27.646 और उसके नीचे 25.936 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है दोस्तों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएंगे। अपसाइड के लिए दोस्तों एनी हाउ मैंने आपको बता दिया 3.190 का सस्टेन करता है, तभी जाके यहाँ पर 31.080 के बाद में फिर हमारा ये लेवल निकल के आएगा 31.643। गोल्ड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये 3 दिनों तक मार्केट ने यहाँ पर ट्रेप किया, लोगों को ट्रेप करने के बाद में आज भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। गिरावट भी कैसी दोस्तों कि इस प्रकार से यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, उसके बाद में यहाँ से पुल बैक लेता है। पुल बैक कौन से एरिया से लेता दोस्तों ये भी बता देता हूँ। कंटिन्यूसली गोल्ड पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, है ना। ये जो रेंज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आज ने पुल बैक लिया, यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट आ रहा, अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। तो अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो वन साइडेड मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पर अगर मैं 50 मूविंग एवरेज की भी बात करूँ तो हर बार ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे आज ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और डे कैंडल में भी आप देखोगे तो 50 मूविंग एवरेज हमारा आ रहा है, वो है आपका 29.40 दोस्तों। जब भी बड़ी गिरावट आती है ना, तो एक बार जरूर आपका गोल्ड 50 मूविंग एवरेज को टच करता है। इस कारण से मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट देखने को मिल सकता है गोल्ड में आपको, वो है 2940 का। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है और वापस डाउन साइड आता है, तो एक बड़ी गेप हमें यहाँ पर फिल होती हुई देखने को मिलेगी। स्मॉल सपोर्ट रहेगा 2980 का, उसके बाद में अगर ब्रेक होता है तो 2940, और 2940 के बाद में दोस्तों ये जोन भी हमें देखने को मिल सकता है 2900 का, है ना। तो ये अपडेट मुझे दोस्तों देनी थी आपके कॉमिक्स के बारे में, तो मैंने आपको दे दी है। अप साइड के मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अप साइड के लिए जरूरी है 3052 के ऊपर सस्टेन करें, तभी जाके अप साइड के लेवल देखने को मिलेंगे, वरना चांसेस बहुत कम है दोस्तों यहाँ पर हमने एक नया हमने कॉमिक्स का गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस स्टार्ट किया है, इसलिए अगर आपको पहला वीडियो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप कॉमिक्स में ट्रेड करना चाहते हो और जुड़ना चाहते हो कॉमिक्स गोल्ड एंड सिल्वर में, आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए, तो मैंने एक्सएनएस का अकाउंट की लिंक दे रखी है, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हो, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।